ये है मेरा किचन। एक जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उसके लिए किचन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अहम होती है। और जहाँ एक हाउसवाइफ़ की दिन की शुरुआत भी होती है और दिन का अख्ताम भी वहीं पे होता है। जहाँ सिर्फ़ खाना नहीं बनता, बल्कि बच्चों की पसंद, शोहर की खुशी, घर की मोहब्बत भी शामिल होती है। मैंने अपने किचन को सादा रखा है, क्योंकि एक जो हाउसवाइफ़ के लिए इसकी सफाई, तरबियत और सुकून सबसे ज़्यादा अहम होता है। कैबिनेट्स की मैंने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की है, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। अपने किचन को नया और फ्रेश एहसास दिया है, बग़ैर ज़्यादा ख़र्च किए। ये किचन मेरी मेहनत, मेरी पहचान और मेरी खुशी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और मैं हूँ नूरिश, और आज ना नूरिश आपको देने लगी है किचन टूर, और किचन टूर भी हो जाएगा। और सबसे पहले तो मैं डोर के एंट्रेंस आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, कैबिनेट्स की रीअरेंजमेंट मैंने की है। रीअरेंजमेंट करने से आपको इतना दिली सुकून, मुझे तो बहुत मिला। खैर, हर एक हाउस वाइफ को मिलता होगा। किचन एक औरत की पहचान होती है, और एक हाउस वाइफ के लिए तो ये है कि स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट ले रही हूँ मीन के डोर से। तो डोर पे जो कर्टन लगा हुआ है हार्ट वाला ऑरेंज कलर का, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। और डोर पे मैंने आपको दिखाया कि एक सूरा लिखी हुई है। मीन के एक सूरा की एक आयत है, मीन के सलामुन अला नूhin फिल आलमीन। ये जो आयत है ना, ये इतनी पावरफुल है कि इसको आपने डोर के बाहर अगर आप लिख के लगाते भी हो ना, तो आपके मीन के रूम्स में, किचन में कोई भी शैतान नहीं आएगा। कोई चीज़ मीन के कोई ये होते हैं ना कि कोई हशरात वगैरह अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो ये इतनी पावरफुल सूरा है। तो बस अभी मैं चलती हूँ और आपको किचन का टूर देती हूँ। और बस अब ये मैंने बड़ी मेहनत से ना इसको रेडी किया और इसकी रीअरेंजमेंट की है। और मुझे बड़ी खुशी होती है। और रमज़ान से पहले पहले ना मैं सारी कैबिनेट्स की रीअरेंजमेंट लाजमी करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। और ये जो किचन की जो खुशी होती है ना, किचन की रीअरेंजमेंट, किचन की क्लीनिंग, ये एक हाउस वाइफ समझ सकती है। तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं सारी कनेक्टेड रहिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। और ये है जी फर्स्ट कैबिनेट। और फर्स्ट कैबिनेट में ना, ये जो सूप सेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये सूप सेट मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था मेरी शादी पे। और मेरी शादी को माशाल्लाह से होने वाले हैं, ये 10वां साल जा रहा है, तो मैंने अभी तक खोला नहीं है। देखो मैंने खोला नहीं है अभी तक। तो खैर इंशाल्लाह इसको मैं ओपन करूँगी। अगर मेरा दिल नहीं करता, वो इतना प्यारा मुझे लग रहा है ना, तो मैं मेरा दिल नहीं करता खोलने को उसको। तो अब ओपन करना पड़ेगा सूप सेट। तो दोस्त की दी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो होता है कि बस बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, कि मैं इसको देख के ना मैं अपनी फ्रेंड को याद करती हूँ। तो बस अब ये जो कैबिनेट है, इसमें बस ग्लास हैं, टी सेट रखा हुआ है। और इसके साथ वाला जो कैबिनेट है, इसमें आप देखोगे कि मेरे पास ये बेकिंग के जो केक को होल्ड करने की चीज़ें हैं, बॉक्सेस है। और इसमें ना एक साइड पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, कैंडी बॉक्स। इसमें ना डेकोरेशन आइटम्स पड़े हुए हैं। और इसमें ये जो कलर्स हैं, गोल्डन, सिल्वर, ये बहुत काम की चीज़ें हैं भाई मेरी। ये मैं ना कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ ना मुझे थोड़ी बहुत रस्ट वाली लगे ना, कोई भी आइटम, डेकोरेशन आइटम, तो उस पर ना ये मैं कलर करती हूँ। ये इतने प्यारे कलर हैं, इतना प्यारा शिमर वाला कलर है कि बहुत प्यारा है। और इसको मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे ना कभी भी ये काम पड़ जाते हैं। तो ये है कि बस इस कैबिनेट में ना यूज़ आइटम्स हैं, मीन के ये जो प्लास्टिक बाउल है, ये मुझे यूज़ करना पड़ जाते हैं, तो ये हैं। और साथ में डेकोरेशन आइटम्स इसमें, इस बॉक्स में जो पड़ी हुई हैं ना चीज़ें, वो भी बड़ी काम की हैं। तो इसमें जो पतीले पड़े हुए हैं, ये मेरी सास अम्मी के ज़माने के, मेरी सास अम्मी हांडी बनाती थी, तो नीचे वाले किचन में ये यूज़ नहीं हो रहे थे। तो बस मेरा किचन खाली था, तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं अपने किचन में रख लेती हूँ। तो वो बस इधर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक हांडी नहीं उसमें बनाई मैंने। तो ये है कि ये थोड़ी बहुत रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और इंशाल्लाह मैं आपको ना लाइट्स दिखाऊंगी रमज़ान वाली। वो भी अभी मैंने ना इसको डेकोर करना है अपने किचन को, तो अच्छा सा करूँगी। और बस मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। रमज़ान बस करीब आ रहा है ना, तो मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डेकोर करने वाली हूँ इस बार। तो ये है कि ये जो दो कैबिनेट्स हैं ना, इनमें कोई चीज़ें नहीं है। इनके थोड़े बहुत वो हैं कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, जार पड़े हुए हैं, तो कुछ चीज़ यूज़ वाली हो तो वो रख ली मैंने।
और ये जो कैबिनेट है इसमें मेरा सेट पड़ा हुआ है, डिनर सेट ये है जी, मेलामाइन का डिनर सेट पड़ा हुआ है और ये मेरे जहेज़ का है। और ये जो है होल्डर सा, ये मीन के वो ऑयल वगैरह रखने के लिए मैं दराज से मैंने मंगवाया था, तो ये सही यानी कि मूव नहीं होता। तो इसको मैंने रखा तो हुआ है, लेकिन मुझे इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है इस किचन में। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको नीचे वाले किचन में मैं ले आऊँगी जो कंबाइन किचन यूज़ होता है। तो ये जो डिनर सेट है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ, मीन के अपने लिए यूज़ करती हूँ, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसके साथ एक छोटा सा कैबिनेट बना हुआ है, तो इसमें ना ये जो आपको कप्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाए भी होंगे कि ये मेरी सास अम्मी के जहेज़ के कप है, और एक इसका में बूफे सेट भी है छोटा सा। और बस इसमें वही है, मीन के थोड़ी बहुत यूज़ वाली चीज़ें भी रखी हैं, और थोड़ी बहुत ये है कि जो यूज़ में नहीं आती एज अ डेकोरेशन जो रखी हुई है। इसमें कैंडल्स भी मैंने रखी हुई है, कैंडल इंशाल्लाह रमज़ान में मैं इनको यूज़ करूँगी। और इसका ना एक था कि कैंडल ये मैंने लास्ट ईयर में ली थी, तो बहुत जल्दी ना मेल्ट हो रही थी, तो मैंने ना इसको एक दो बार तो यूज़ किया कैंडल को। तो फिर मैंने कहा अल्लाह, इतनी महंगी मैंने ली है, तो ये एक दो बार ही यूज़ करने में ना सारी मेल्ट हो जानी है तो इसलिए इनको ना मैंने सजा के रख लिया। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में मैं यूज़ करूँगी इनको। और ये जो कैबिनेट है इसमें टी कप्स पड़े हुए हैं, और कप के साथ कोई छोटी मोटी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, और ये जो हैं ये केटल जग पुराने से कुछ चीज़ें ना आपको ना ओल्ड इज़ गोल्ड नज़र आएंगी। तो आप सब ने ना एंजॉय करना है, क्योंकि ये था कि इसमें ना चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि मेरे पास वही चीज़ें हैं जो अम्मी ने मुझे जहेज़ में चीज़ें दी हैं। तो इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो मैं अभी नहीं बाय कर सकती कुछ रीज़न की वजह से। तो ये था कि कंबाइन किचन में जो चीज़ें यूज़ हो नहीं हो रही थी, तो वो मैं अपने किचन में ले आई थी, तो उनको मैंने एडजस्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर गुंजाइश बनी तो मैं इंशाल्लाह चीज़ें बाय करूँगी। खैर हर एक हाउसवाइफ का दिल होता है कि वो नई नई क्रॉकरी बाय करे, तो क्रॉकरी हुई इतनी महंगी गई है कि आउट ऑफ रेंज जाती है। और ये जो प्लेट्स वगैरह हैं, बाउल हैं और बास्केट्स हैं, ये जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो ये यूज़ करते हैं हम लोग। अदरवाइज़ ये पड़ी हुई हैं गेस्ट वगैरह के लिए, स्पेशल ये वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसमें ये जो ऑरेंज सेट आप देख रहे हो ना प्लेट एंड बाउल का, ये मैं अपने बच्चों के लिए लेके आई थी। तो बच्चों के लिए एक दो बार यूज़ किया, लेकिन फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा अब खैर पड़ा रहे, कोई और गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए यूज़ कर दूँगी ये। अब ये जी लास्ट में कॉर्नर में है कैबिनेट, और इस कैबिनेट में भी यूज़ आइटम्स मीन के जो यूज़ करने वाले होते हैं कभी कभार, जिसमें वो ये कांच की बॉटल्स पड़ी हुई हैं। इसमें कभी कभार मैं मनी प्लांट वगैरह लगाती हूँ, एक तो दो मैंने रखी भी हुई हैं स्लैब के ऊपर, और ये दो तीन पड़ी हुई हैं कि कभी भी मौका मिले तो इंशाल्लाह मनी प्लांट लगाऊंगी। खैर अभी ठंड की वजह से ना मनी प्लांट इतनी ग्रो नहीं करती, और वरना आगे मौसम आएगा ना बाहर का तो अच्छे से ग्रो करेगी, तो फिर मैं लगाऊंगी मनी प्लांट। अब ये जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना, इन कैबिनेट्स में वो चीज़ें हैं जो मेरे यूज़ की हैं। अब नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं इसकी अरेंजमेंट तो मैं कर देती हूँ, लेकिन री अरेंजमेंट करने के बाद भी ना ये आपको थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि अरेंजमेंट सही नहीं हुई भी। लेकिन ये है ही मीन के है ना कि यूज़ आइटम्स होते हैं और ये यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो इसमें ये जो आप देख रहे हो ना लैंप सा, ये पुराना सा है, और इसको मैंने पेंट किया था सिल्वर और ब्राउन सा कलर इस पे किया था। और ये ना इस पे मैंने कैंडल रख के ना इसको एडजस्ट किया था स्लैब पे रमज़ान में। तो इंशाल्लाह इस बार भी प्लान है कि मैं एडजस्ट करूँ इसको। तो वैसे तो ये था कि ये वो दीवारों पे लगते हैं, हैंग होते हैं, मीन के जो पुराने वक्तों में दीवारों पे अभी भी मेरी सास अम्मी के कमरे में लगे हुए हैं। तो ये फेंकने लगे थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं इसको ना पेंट वगैरह करके तो इस पे कैंडल लगा दूंगी तो ये है जी ग्लास वाला कैबिनेट जिसमें ग्लास कप्स पड़े हुए हैं, और ये यूज़ वाली जो सारी चीज़ें हैं, इसमें जितने भी कप्स हैं ग्लास हैं वो सारे यूज़ होते हैं।
तो ये जितने भी नीचे कैबिनेट्स हैं ये सारे यूज़ होने वाले हैं। इसमें बेकिंग आइटम्स की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुकिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मैं अपने किचन में ना कुकिंग करती हूँ तो बहुत कम, मीन के कभी कभार दिल कर गया तो मैं कुकिंग करती हूँ, वरना अदरवाइज़ कंबाइन कुकिंग होती है वो मोस्टली नीचे ही होती है। और ठंड की वजह से ना ऊपर आना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है फर्स्ट पोर्शन में कि ओपन एरिया, और ओपन एरिया में कुकिंग नहीं कर सकती मैं। तो मोस्टली यही होता है कि मैं नीचे कुकिंग करती हूँ। तो इंशाल्लाह रमज़ान में रूटीन होगी कि इंशाल्लाह रमज़ान में कुछ ना कुछ मैं अपने किचन में भी बनाऊँ। तो ये स्पून कैबिनेट है और इसके नीचे भी एक कैबिनेट है, और ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें स्पून है, बड़ी स्पून, छोटा स्पून, कप हो गए, प्लेट्स हो गई, तो ये सारी यूज़ इन तीनों कैबिनेट्स का, मोस्टली ये तीनों कैबिनेट्स बहुत यूज़ होते हैं। तो बस इसमें ये वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट में जो कैबिनेट है, ड्रॉअर है, इसमें ना ये बेकिंग का आइटम्स पड़े हुए हैं, और बेकिंग आइटम्स मैं भी यूज़ करती हूँ और मेरी भांजी भी यूज़ करती है। तो बस ये है कि बेकिंग की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, कि बेकिंग का बहुत शौक़ है, मुझे भी शौक़ है और मेरी भांजी को भी बहुत शौक़ है। हम मोस्टली केक जो होता है ना, कोई भी इवेंट हो तो केक घर पे ही बेक कर लिया जाता है, बाहर से बहुत कम मंगवाया जाता है। तो केक बस बना बना के ना एक्सपर्ट हो गई है मेरी भांजी। खैर मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जितनी वो एक्सपर्ट हो गई है तो ये है कि इसमें इस ड्रॉअर में वो फॉइल शीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बटर पेपर रखे हुए हैं। और इससे जो ये नीचे वाला ड्रॉअर है इसमें ये सीपीओ से बनी हुई लड़ियाँ हैं। तो ये अब मैं सोच रही हूँ ये कहाँ पे लगाऊँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये पड़ी हुई है, तो इसको ना आप कहीं लगाना है। तो आप बताइएगा कि कहाँ पे लगानी चाहिए ये सिपियों वाली लड़ियाँ। तो बस इसमें जो नीचे वाला ड्रॉअर है इसमें स्पाइस जार पड़े हुए हैं। और इसके जो साथ वाला ड्रॉअर है उसमें भी बेकिंग आइटम्स कुछ पड़े हुए हैं, मीन के मोल्ड हो गए। और ये बास्केट में भी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं ये भी बेकिंग की है, बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। और इसी के साथ वाली कैबिनेट में जी पड़े हुए हैं मीन के वो पतीले वगैरह, एक सेट है नॉन स्टिक सेट। तो ये भी अम्मी ने मुझे दिया था जहेज़ में, तो ये है। और कुछ सास अम्मी के किचन में जो चीज़ें पड़ी हुई थी जो नहीं यूज़ वाली थी तो वो मैं अपने किचन में ले आई थी, जिसमें देगचे हैं और कुछ बस यही यूज़ की जो चीज़ें हो गई। और आटा गूंदने वाली परात पड़ी हुई है। और इसमें जो बस मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो नीचे वाले सारे कैबिनेट्स हैं वो सारे यूज़ आइटम्स इसमें रखे हुए होते हैं। कैबिनेट्स तो मैंने आपको दिखा दी। अब ये चारों तरफ जो लाइट्स लगी हुई हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लगा के दी हैं। कैबिनेट्स के ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। तो मैं अभी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ना मुझे स्लैब के ऊपर भी लाइट चाहिए ऐसी वाली। तो वो कह रहे हैं कि मैं ला दूँगा। और ख़ैर मेरे हस्बैंड ने ना बहुत साथ दिया और बहुत काम करवाया किचन में, बहुत उन्होंने हेल्प करवाई। अब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो मैं खुद कर लेती हूँ, जैसे कि ये एक मैंने दराज़ से मनी प्लांट की एक बेल सी मंगवाई थी, और इसके साथ ना ये लाइट सी मिली थी। तो ये इतनी प्यारी, इस पे ना मैंने ये जो चूल्हा रखा हुआ है इस पे इसके ऊपर ना एडजस्ट की हैं, तो इतनी प्यारी लगती हैं ये जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। और कुकिंग करते हुए ना ये इस पे मैं कुकिंग करती हूँ तो वो कोई भी आइटम रखने की कोई जगह नहीं है। तो अगर आपको कुछ आइडिया है तो मुझे कुछ बताएं, मीन के मेरी जब कुकिंग की जो वीडियोस मैं बना रही होती हूँ तो वो अच्छी आए, तो कहाँ पे मुझे रखने चाहिए कोई फूल वगैरह तो वो अच्छा नहीं आता, लुक अच्छी नहीं आती इसकी। तो ये बस चूल्हे के साथ ये जो ट्रॉली सी पड़ी हुई है इसमें सारी यूज़ आइटम्स मीन के जो कुकिंग में यूज़ होती हैं, घी हो गया, ऑयल हो गया, पत्ती, चीनी, वो सारी इस ट्रॉली में रखी हुई हैं। तो ये बड़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, इसको आगे पीछे मैं मूव कर सकती हूँ। अभी आप देख रहे हो स्लैब, यो इसमें जो सिंक है, सिंक के साथ दो फूल, खैर ये दो फूल जो थे ना फ्लावर्स, ये मैंने रखे हुए थे बिल्कुल फ्रंट पे, तो अब मैं इनसे बोर हो गई तो इनको मैंने साइड पे कर दिया तो यार एक चीज़ रख के ना मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, तो वो मैं कहती हूँ कि साइड पे करके और नई चीज़ लानी चाहिए।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह और किचन में ना चेंजिंग बस होती रहेगी, हत्ता कि मैं इतना अपने रूम को सेट नहीं करती जितना मैं अपनी किचन को सेट करती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है। तो मेरी कोशिश होती है कि किचन अच्छा लगना चाहिए, रूम के साथ साथ ना किचन पे ज़्यादा फोकस होता है मेरा। तो बस देख लें कि इस इधर ओवन पड़ा हुआ है, ओवन के साथ ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बाय की हैं सारी मैंने दराज से बाय की हुई हैं। तो बस छोटे मोटी आइटम्स जितने भी मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं बाय कर लेती हूँ। और ये है कि अगर मेरा किचन आपको ना अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, और वीडियो ना एंड तक देखिएगा। बस एंड होने ही वाली है, तो बस फाइनल आप देख लें कि इधर ना फाइनल मैं आपको दिखाने लगी हूँ किचन का लुक। और किचन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है मुझे अपना किचन। और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और एक लाइक शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और कारपेट मैंने बिछाई हुई है ग्रीन कलर की, ये कारपेट का एक पीस था और ये ना मुझे मार्केट से बहुत अच्छे रेट पे मिल गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।